वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और कुदरती चमत्कारी फल के बारे में बात करेंगे जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं इंसान के लिए। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी दिल के सेहत को बेहतर रखता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, पेट को ठीक रखने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूती देता है, खून की कमी को दूर करता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, कई तरह के कैंसर से हमें बचाता है। जी हाँ, वो फल है अनार, जिसे हम पोमेग्रेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अनार में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको एक दिन में कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल का सही तरीका और सही वक्त क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। 100 ग्राम अगर हम अनार के दाने, यानी जब हम अनार छीलते हैं तो वो सुर्ख रंग का, लाल रंग के इसके जो दाने निकलते हैं, उसका अगर हम 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तकरीबन 78% तो पानी निकल जाता है। 83 के आसपास कैलोरीज मिलती हैं उसमें। प्रोटीन और फैट बहुत कम है। प्रोटीन 1.7 ग्राम करीब मिलता है 100 ग्राम में, और फैट और कम है 1.2 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट इसमें 19 ग्राम है, लेकिन फाइबर बहुत अच्छा है, 4 ग्राम फाइबर है। तो शुगर जो है वो तकरीबन 14 ग्राम बचती है जब हम 100 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के इसमें विटामिन्स हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के तकरीबन सारे विटामिन हैं। B1 है, B2 है, B3, B5, B6 और B9, यानी बहुत रिच है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में ये। इसमें विटामिन ई भी है और विटामिन के भी है थोड़ा सा। कई तरह के मिनरल्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट मिनरल है तो वो है पोटेशियम, जो 236 मिलीग्राम पाया जाता है जब हम 100 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत थोड़ा सा सोडियम है। इसके अलावा और बहुत से मिनरल सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक, यानी कई तरह के मिनरल्स इसमें पाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी खूबी है कि इसमें कई तरह के प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं। बहुत रिच है अनार एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो आइए इसको फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इसका मिजाज जान लेते हैं। देखिए, जो यूनानी स्कॉलर्स हैं उनमें थोड़ा सा इख्तलाफ है इसके मिजाज को लेकर के। कुछ लोग ये कहते हैं कि अनार की तासीर या इसका मिजाज थोड़ा सा ठंडा होता है, सर्द होता है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इसकी तासीर मोतदिल है। मोतदिल का मतलब ये होता है कि ना ये ठंडा है और ना गर्म है। तो यूनानी जो स्कॉलर्स हैं उसमें थोड़े से, यानी दो तरह के मत आते हैं। एक कहता है थोड़ा सा ये ठंडा है इसका मिजाज, और दूसरा ये कहते हैं कि ये ना ठंडा है ना गर्म है, मोतदिल है, बिल्कुल इसका मिजाज बिल्कुल बराबर है, ना ठंडा और गर्म में से किसी चीज़ का भी डोमिनेंस नहीं है। आइए इसके फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं। अनार के अगर सबसे पहले फ़ायदे की बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में इसे कहा गया है मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी ये हार्ट को ताकत देता है, और हज़ारों साल से ये हार्ट के लिए इस्तेमाल होता रहा है। आपकी दिल की सेहत को ठीक रखता है। नई रिसर्च से ये पता चला है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स में पाए जाते हैं और जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है, और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL है उसको बढ़ाता है। इसमें पोटेशियम है तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। आर्टरीज़ में हमारे जो प्लेक फार्मेशन होता है उसको रोकने में मदद करता है। तो ओवरऑल हार्ट के लिए बहुत बेहतर है अनार या पोमेग्रेनेट का इस्तेमाल, और हम इसका इस्तेमाल करके अपने दिल को बहुत सेहतमंद रख सकते हैं। दूसरे इसके फ़ायदे की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी ब्रेन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी याददाश्त अच्छी रहती है, हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। इसमें जो ख़ास तौर पर बी विटामिन्स पाए जाते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे ब्रेन की सेहत को बेहतर रखने में मदद करते हैं। तो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग अगर डायबिटीज़ वालों की बात करें, मीठा है ये, लेकिन डायबिटीज़ वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
कि ये बहुत ज़्यादा शुगर को नहीं बढ़ाता है, इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये डायबिटीज़ वाले भी इसका इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, तो ये कई तरह के इन्फ्लेमेशन को रोकने में मदद करता है। जब शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो कई तरह की बीमारियां होती हैं। हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं, आर्थराइटिस यानी जोड़ों में जो दर्द है, इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से ये जोड़ों के दर्द में भी मदद करता है जब हम अनार का इस्तेमाल करते हैं। अनार में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी है, मैंने आपको बताया था। विटामिन सी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, मसल्स के लिए ज़रूरी है, बोन्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करती है, तो हमें एनीमिया से बचाती है। विटामिन सी एक बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें और जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं, क्वेरसेटीन है, एंथोसियानिन्स है, ये सब हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है तो हम कई बड़ी बीमारियों से बचते हैं, डायबिटीज़ से बचते हैं, कई तरह के कैंसर से बचाने में हमें मदद करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारी स्किन को बेहतर करते हैं, तो अनार का इस्तेमाल हमें कैंसर से बचाने में मदद करेगा, हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत बेहतर है। वेट लॉस में भी मदद करता है, इसमें कम कैलोरीज हैं, फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स हैं, तो हमारे वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। और अगर हम वेट लॉस करना चाहें तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर हमें भूख नहीं लग रही है तो हमारी भूख बढ़ाने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। तो ओवरऑल हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल अनार का काफ़ी बेहतर साबित होता है। अनार का इस्तेमाल हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। हमारे आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके लिए ये भोजन का काम करता है, तो गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। जब गुड बैक्टीरिया अच्छी तादाद में रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देती है और हमें कई बड़ी बीमारियों से ये बचा के रखते हैं। तो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी अनार का इस्तेमाल बेहतर है। अनार का इस्तेमाल हमारी लीवर की सेहत के लिए अच्छा है। किडनीज़ में जो स्टोन फार्मेशन होता है उसको रोकने में ये मदद कर सकता है। कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो एक्सरसाइज से पहले अनार का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी इंडोरेंस यानी जो उनका स्टेमिना है एक्सरसाइज करने का, उसको बढ़ाता है। और अगर एक्सरसाइज के बाद आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो मसल्स में थकान होती है उसको दूर करने में मदद करता है। ये पुरुषों के लिए सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए अनार का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल ये फल जो है वो हमारे शरीर के हर अंग के लिए सर से पैर तक फ़ायदा पहुंचाता है। एक दिन में कितना इस्तेमाल करना है अनार का? एक मीडियम साइज़ का अगर हम लोग अनार लेते हैं वो तकरीबन 200 ग्राम का होता है, तो एक अनार का इस्तेमाल एक दिन में बेहतर है, काफ़ी है। हम चाहें तो 1 से 2 अनार भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम करके, लेकिन एक अनार काफ़ी बेहतर है, यानी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और रेगुलर इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। कौन सा वक्त सबसे बेहतर है? सुबह खाली पेट इस्तेमाल अच्छा है, बेहतर है। हम नाश्ते के बाद यानी नाश्ते और लंच के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग क्या ऐसे भी हैं जिनको अनार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम तौर पर सारे लोगों के लिए सेफ़ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से कोई एलर्जी होती है तो आपको उस चीज़ से बचना चाहिए। तो अगर आपको अनार के इस्तेमाल से भी किसी तरह की कोई परेशानी लगती है तो आप उसका इस्तेमाल ना करिए। कुछ लोग अगर बहुत किसी लंबी मेडिसिन पर हैं, अगर आपकी खून को पतला करने वाली दवा चल रही है या आपके ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास दवा चल रही है, तो अनार के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से एक बार आप बात ज़रूर कर लीजिए। बाकी सब के लिए सेफ़ है, हर उम्र के लोगों के लिए, बच्चे, जवान, बूढ़े,
मर्द औरत सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल का जो मैंने तरीका और जो क्वांटिटी बताई उसका ख्याल रखिए, तो आपको इसके तमाम फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम साथियों के साथ, जिससे उनको भी इस चमत्कारी फल के फ़ायदों के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।